जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड की। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की मेन प्रॉब्लम क्वीन ऑफ वैंड हो सकती है। सिक्स ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ वैंड, एट ऑफ मतलब एट ऑफ सॉर्ड, 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। आप पावरफुल हो सकते हैं। आपकी मैरिज का प्रपोजल आया है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एंड किसी तरह का मेंटल प्रिजन में हैं आप, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं किसी टॉक्सिक पर्सन से शादी कर ली है आपके पार्टनर ने, या फिर किसी तरह की नेगेटिविटी में उलझे हुए हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी का शिकार है आपके पार्टनर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर 1 2 देखिए, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है, ठीक है। नंबर है आपके लिए यहाँ पे था 21 एंड 9, 4 2 एंड 3। तो 2 3 4 9 एंड 21 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है। ये आपके एक्स हो सकते हैं डेफिनेटली। ये आएंगे आपसे माफ़ी मांगने, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किसी अदर पर्सन से मैरिज की है, या फिर किसी और के साथ कनेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमेच्योर हैं। यस, इन्होंने इमेच्योरिटी में, या फिर ये काफ़ी सक्सेसफुल थे उस टाइम पर, ज़्यादा सक्सेस को चेस कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने आप पे फोकस नहीं किया। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। वर्ल्ड का मतलब ये है कि आपका टाइम बदल गया है, टेबल टर्न हो गई हैं, सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है आपकी। मे बी आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड कोई ऐसी लेडी मुझे दिख रही है, हालांकि यहाँ पे फीमेल दिख रही है, लेकिन ये मेल भी हो सकता है, आपका जैसा भी जेंडर हो, मतलब ये कोई भी हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव था, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट भी था, ऐसा कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। या तो फिर आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी पॉसिबल है। मेन चीज़ ये है कि आपका टाइम बदल चुका है। तो कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इसकी एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप एंड पेज ऑफ सॉर्ड। तो मुझे दिख रहा है कि आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। माफ़ी मांगने का मतलब लिटरली ये नहीं है कि कोई आके आपके पैरों में गिर जाएगा, माफ़ी मांगने लगेगा। बट यहाँ पर देखिए, जो 21 की एनर्जी होती है वो 3 की एनर्जी भी है। 3 का मतलब एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस का मतलब आप इस टाइम पर लीड कर रहे हैं, आप इस टाइम पर जैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में हैं। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर ही हैं जो आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। टेबल टर्न हो चुकी है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप वर्ल्ड वाइड कोई काम कर रहे हैं। ये पर्सन कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन हो सकता है, कहीं दूर से आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ये थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन मुझे दिख रहा है। पेज की एनर्जी है, मतलब बहुत ही डरे हुए हैं ये, इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, अथॉरिटेटिव एंड
बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है आपके अंदर, शायद इसकी वजह से इनको थोड़ा सा डर लग रहा है। आपकी बिजनेस एंड जॉब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे आपका नेम फेम बढ़ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं पहले से। ओके, एंड यहाँ पर 9 की एनर्जी, आपने बहुत इंतज़ार किया है इस पोजीशन पे आने के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि लिटरली आप एम्प्रेस की पोजीशन पे आ गए हैं, आपका जेंडर कोई भी हो, लेकिन एम्प्रेस का मतलब होता है बैलेंस्ड पर्सन। मतलब एम्प्रर भी होता है, लेकिन एम्प्रर भी उतना पावरफुल नहीं होता है जितनी एम्प्रेस होती है। जैसे चेस आप लोग देखते हैं, चेस में जो क्वीन होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, किंग नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 21 एंड 9 33 की एनर्जी फिर से आ गई है, एम्प्रेस की एनर्जी। एंड 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपने बहुत इंतज़ार किया है इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब मुझे दिख रहा है कि जैसे 9 4 13 से मुझे दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं तो आपको अपना गुजरा हुआ टाइम याद आ रहा है। आपको जैसे घड़ी घड़ी या तो आप इस चीज़ को रिमाइंड करते रहते हैं, जैसे अपनी इस जो आपको पावर मिली है, पोजीशन मिली है, उसको आप चेरिश करते हैं कि पहले देखो क्या हालत थी, पहले कितना इंतज़ार किया था, पहले एक एक खुशी के लिए वेट करना पड़ता था, एक एक ऑर्डर के लिए, एक एक जो भी मतलब आप काम करते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तरसना पड़ता था। एंड लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लोगों ने काफ़ी यस पूरा वक्त भी देखा है, बहुत हार्डवर्क किया है, तब जाकर के आज आपको ये पोजीशन मिली है। तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी को या तो बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपनी जर्नी की है, या फिर मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 21 एंड 4 25 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी, इमेजिनेशन। यस मुझे दिख रहा है कि आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। यस क्योंकि आपने आपने ड्रीम बहुत बड़े बड़े देखे हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त अभी आपका स्ट्रगलिंग पीरियड हो सकता है, अभी आप किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, अभी आपके पास बड़े बड़े ऑफर नहीं बल्कि छोटे छोटे ऑफर आ रहे हैं, एंड आप मन में जिद लिए बैठे हैं कि भाई मुझे तो किसी ऊंची जगह पे पहुंचना है। तो ये समझ जाइए कि फ्यूचर आपका ये एम्प्रेस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई फाई पोजीशन पे आप पहुंचेंगे। एंड देन आप अपनी स्टोरी किसी को सुनाएंगे कि मैंने कितना स्ट्रगल किया। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है जगलिंग का कार्ड, तो आप जगलिंग कर रहे हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। 9 4 13 डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग में भी आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस, एंड 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर 4 to 6 ट्विन फ्लेम सोल पर्पस हो सकता है आपका, जो आप ये करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप इस वक्त आपको पैसे की दिक्कत है एंड आप सोच रहे हैं बहुत टाइम से आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप चाहते हैं कि अब आपकी जॉब लग जाए, आप बिज़नेस कर लें, एंड आप छोटी मोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आपका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा हो सकता है। एंड फिर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी तक आप पहुँचेंगे, ये फ्यूचर है आपका एम्प्रेस वाला। ओके, हेल्थ को लेके मुझे थोड़ी सी जगलिंग दिखाई पड़ रही है। रूट चक्रा थोड़ा सा आप अपना देखे रहिएगा, क्योंकि रूट चक्रा मतलब स्टमक इशू वगैरह आपको हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस इशू वगैरह आपको हो सकते हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर पेज ऑफ बैंड की एनर्जी में है। आपके पार्टनर तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको लेकर के। यस यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल। भाई आपके पार्टनर तो आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके साथ भाई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे इनकी सारी डिज़ायर फुलफ़िल होती हैं। मे बी आप इन पे खर्चा बहुत करते हैं, आप इनकी सारी विशेस फुलफ़िल करते हैं। तो अगर इनसे कोई गलती भी हुई है, इन्होंने कहीं पे ईगो दिखाया भी है, तो भी मुझे दिख रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा जैसे राइट टाइम हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी सारी विशेस आप ही से फुलफ़िल हो सकती हैं, लेकिन आप मुझे नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। नाराज़ क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ वैंड,
आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है, काफ़ी लोड है। मे बी इन्होंने ही आपको काफ़ी बर्डन दे दिया। इन्होंने इकट्ठे आपसे इतनी फरमाइशें कर दी हैं कि आपने कह दिया है बस एनफ। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी हो रहे थे आपके पार्टनर। ओके, 9 9 एंड 10 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको देख के मतलब जैसे आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से। 10 to 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो सकता है। मे बी ये मनी ओरिएंटेड है, ये थोड़ा ग्रीडी मुझे दिख रहे हैं। 9, इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है। मे बी मैरिज का इंतज़ार किया है, मे बी कोई रिच पर्सन मिलने का वेट किया है। आई डोंट नो, बट यहाँ पे इन्होंने इंतज़ार बहुत ज़्यादा किया है। एंड जब आप इनको मिल गए हैं, जब सारी चीज़ें हो गई हैं, तो फिर ये डिले नहीं चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से चीज़ों को ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं। ऊपर ये एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। 21 एंड 9 30 एम्प्रेस। मे बी आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी आपसे मैरिज करके एम्प्रेस बनना चाहते हैं, नहीं तो ये अथॉरिटी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं तो आपके पार्टनर मतलब जल्दी से जल्दी पेरेंट बनना चाहते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। यूनिवर्स एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? यस, 2 ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप और वो एक नदी के दो किनारे की तरह हैं। मतलब आप लोगों की मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। मुझे आप ग्रीडी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से ग्रीडी दिख रहे हैं एंड थोड़े से जल्दबाज भी दिख रहे हैं। जैसे मौके पे चौका मारना, फिर उसमें किसी की फीलिंग हर्ट होती है, क्या होता है क्या नहीं, उससे इनको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 2 3 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। यस, आप काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है। एंड 3 2 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये जल्दी ही आपको मनाने के लिए आएंगे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप कुछ खास इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा पास्ट में हुआ हो सकता है कि इन्होंने आपको इम्प्रेस करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप इम्प्रेस हुए नहीं। एंड अब आपके पार्टनर की बैंड बजी हुई है। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से आपको कन्विंस करें। यूनिवर्स एक और कार्ड दीजिए, हाई प्रीस्टस। यहाँ पे हायरोफेंट था, यहाँ पे हाई प्रीस्टस आ गई है। मतलब आपके पार्टनर इस वक्त मन्नतें मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दो कि आप मान जाएं। मे भी आप मानने को तैयार नहीं हैं, या फिर आप इनको कभी रिजेक्ट कर चुके हैं, या फिर इनके अंदर इसी तरह का फियर हो सकता है कि आप शायद इस चीज़ को मानेंगे नहीं। एक कार्ड दीजिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आपको इम्पॉसिबल में बिलीव करना चाहिए। जय माता दी।